Hello everyone, this is part 3 of Unit 2 Scientist and Invention of Standard 4th. In this video, we will discuss activity 6 to activity number 10 and the remaining activities of this chapter we have already discussed in video part 1 and video part 2. And if you don't see that videos, then first of all you go and see that videos. After that you can see this video so that you can easily understand this chapter. Now let us discuss activity number 6. Study the picture given in the tables below and construct a situation based on them. Use the hints to get authentic clues and build situations. You may use web resources or discuss the task with your teacher. Actually, students, this is the activity which you have to discuss with your teacher. But due to this situation, school are not going on the regular basis. But फिर भी मैं आपको एक्टिविटी नंबर 6 समझा रही हूँ। आपको क्या करना है बच्चों, इस वीडियो में आपको कुछ पिक्चर दी गई है, आपको दिखाई दे रहा है कार्टून के रूप में कुछ पिक्चर दिखाई दे रही हैं। इन पिक्चर्स को आपको अच्छे से स्टडी करके इनके बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी हैं अपने अकॉर्डिंगली। और आपको क्लू भी दिया गया है, हिंट है आइजैक न्यूटन। तो आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ फल लगे हुए हैं। जो आइजैक न्यूटन है वो पेड़ के नीचे बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर रहा है, राइट। तो इस जो पिक्चर है इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है वो आपको इसमें लिखना है। जो मेरे को इस पिक्चर को देख के जो मुझे जो चीज़ समझ में आई है, जो मेरे माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं वो मैंने ऑलरेडी लिख दी गई है वर्कशीट में। ओके, फिर भी मैं आपको एक बार ओरली आपको वीडियो में बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी what is the picture is going to discuss, right? One day, a famous scientist called Isaac Newton was sitting under an apple tree. आपको दिखाई दे रहा है जो आइजैक न्यूटन है वो कौन से ट्री के नीचे बैठा है? एप्पल ट्री के नीचे। Suddenly, a ripe apple fell to the ground by his side. राइप यानी कि बच्चों एक सड़ा हुआ गंदा एप्पल जो है वो पेड़ से गिर जाता है। What made the apple fall down? और ये देखकर जो आइजैक न्यूटन है उसके दिमाग में एक बात आती है, ये एप्पल नीचे की ओर क्यों गिरा? क्या रीज़न है इस एप्पल का नीचे की ओर गिरने का? Why didn't it go up? ये ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता? आपने देखा होगा कोई भी चीज़ जब हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो ऊपर नहीं जाती है बल्कि उल्टी ऊपर जाके नीचे ही आ जाती है, राइट। और टू द राइट और टू द लेफ्ट ही थॉट, और ना ही वो ऊपर की ओर राइट में जाती है ना ही लेफ्ट की में जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है कि कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकें लेकिन वो ऊपर नहीं जाती, नीचे ही आती है। आइजैक थॉट एंड थॉट एंड थॉट। आइजैक ये देख के सोचने लगा और ज़्यादा सोचने लगा कि ऐसा क्या है। एंड देन ही डिस्कवर्ड द फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन। और फिर उसने इस बात की खोज लगाई कि जो भी शक्ति है जो चीज़ों को अपनी ओर धरती की ओर आकर्षित करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कौन सी फोर्स कहते हैं बच्चों? ग्रेविटेशन फोर्स, राइट। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसके कारण जो भी चीज़ हम ऊपर को उछालेंगे उसमें इतनी पावर होती है कि वो उस चीज़ को क्या कर लेती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इसी वजह से जब भी हम कोई चीज़ ऊपर की ओर उछालते हैं वो ऊपर नहीं जाती बल्कि नीचे की ओर आती है। ओके, सो द अर्थ ग्रेविटेशन मेड द एप्पल फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। और इसी के कारण ग्रेविटेशन के कारण ही जो एप्पल थे वो ज़मीन की ओर क्या हो रहे थे? टूट टूट के आ रहे थे। समझ में आ गया आपको? नाउ कम टू द नेक्स्ट। हिंट क्या दिया है बच्चों आपको? नेक्स्ट पिक्चर क्या दिया है? एयर टू ब्रीथ, राइट।
तो आपको इस पिक्चर को देख के अब क्या बता रहा है कि जो हवा है वही एक ऐसी चीज़ है जो हमें क्या देती है, ब्रीथ यानी कि सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, राइट। तो इस पिक्चर को देख के आप क्या कह सकते हो, ट्रीज गिव अस प्योर एयर टू ब्रीथ, राइट। हमें सांस लेने के लिए जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ट्रीज की वजह से, राइट। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो क्या हम ऑक्सीजन ले पाएंगे, नहीं, राइट। तो इसलिए ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। वी मस्ट नॉट कट ट्रीज। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमें कभी भी जो पेड़ है उनको काटना नहीं चाहिए। We must plant more trees so that we breathe pure air and remain healthy. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम स्वच्छ हवा का जो आनंद है वो ले सके और जो हमारी बॉडी है वो क्या रह सके, हेल्दी यानी कि फिट रह सके। इफ़ देयर आर नो ट्रीज, each one of us will have to carry a plant in a small pot so that we can breathe pure air and live a healthy life। और इसलिए हमें ये संकल्प करना चाहिए कि हमें हमेशा जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे क्लासमेट हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपको हमेशा सबको बोलना चाहिए कि उनको एक ना एक पेड़ अपने पौधे में, अपने गमले में लगाना चाहिए ताकि वो लोग फ्रेश और शुद्ध हवा का जो अनुभव है वो कर सके, आनंद जो है वो ले सके। ओके, तो आपको ऐसे, ये तो मेरे सेंटेंस थे, आपको ऐसे ही इन पिक्चर्स को समझ के जो आपके माइंड में जो चीज़ें आती हैं वो आपको लिखनी है। अंडरस्टूड। अगर फिर भी आपको लिखने में कोई दिक्कत है देन यू कैन सिंपली रेफर द वर्कशीट। ओके, नाउ कम टू द एक्टिविटी 7। व्हाट इज गिवन इन एक्टिविटी 7? माय हीरो साइंटिस्ट। यानी कि बच्चों इसमें क्या लिखना है, माय हीरो साइंटिस्ट, आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। राइट द डिटेल ऑफ योर फेवरेट साइंटिस्ट, डिस्कस द डिटेल ऑफ द सेम विद योर टीचर एंड फ्रेंड इन क्लास। आपको क्या करना है बच्चों, आपका जो मन पसंदीदा जो भी आपका साइंटिस्ट है उसके बारे में आपको लिखना है, उसकी डिटेल्स आपको जो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए, जो पूछा गया है वो आपको लिखना है। और ये चीज़ आपको किसके साथ डिस्कस करनी है, टीचर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। बट बच्चों अभी तो हमारा जो स्कूल है वो कंडक्ट ही नहीं हो पा रहा है, ना आप टीचर्स से मिल पा रहे हो ना ही फ्रेंड्स से, तो आपको ये किसके साथ डिस्कस करना है, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। ओके, सो अभी ये जो एक्टिविटी है ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली लिखा है। ओके, तो जो मेरा फेवरेट साइंटिस्ट है वो कौन है, APJ अब्दुल कलाम। ये आप फोटो देख रहे हो, ये किसकी फ़ोटो है, APJ अब्दुल कलाम की। ओके, सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट में मैंने सबसे पहले क्या लिखा, APJ अब्दुल कलाम। ओके, और आपको पता है APJ अब्दुल कलाम का एक दूसरा नाम भी है, वो क्या नाम है, रॉकेट मैन, क्योंकि वो रॉकेट में बहुत क्या था, उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था, इसलिए उनको रॉकेट मैन या फिर मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। लाइफ स्पैन में क्या लिखोगे, लाइफ स्पैन में बच्चों आपको लिखना है कि वो जो साइंटिस्ट है, जो आपका जो भी आप जिसके भी बारे में आप लिखोगे उसको आपको बताना है कि वो कब से लेके कब तक उसकी वो जिंदा रहा, राइट। जैसे कि मेरा जो फेवरेट साइंटिस्ट था वो कौन था, APJ अब्दुल कलाम। तो उनका लाइफ स्पैन क्या है, 15 अक्टूबर 1931 टू 27 जुलाई 2015। यानी कि जो APJ अब्दुल कलाम है उनका बॉर्न डेट कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 में। 1931 में उनकी बॉर्न ईयर है, राइट। और व्हाट इज द बॉर्न डेट, 15 अक्टूबर। और उनका जो डेथ जो हमारा है, उनकी जो डेथ है वो कब हुई थी, 27 जुलाई 2015 में। तो ऐसे ही आपका जो साइंटिस्ट जो आपका फेवरेट है उसके बारे में आपको उसकी लाइफ स्पैन लिखनी है कि वो कब से लेके कब तक धरती पर जो है वो जीवित रहा। ना प्लेस एंड ओरिजिन, वो कौन सी जगह पे हुआ था,
वो बॉर्न हुए थे कौन सी जगह पे, जैसे कि अब APJ अब्दुल कलाम वो रामेश्वरम में हुए थे तमिलनाडु में, राइट। तो कौन से गांव में हुए थे, रामेश्वरम में, और उनका जो स्टेट था वो कौन सा था, तमिलनाडु। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है। अब आपको उनकी इन्वेंशन एंड कंट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या क्या खोज की, क्या क्या उन्होंने जो देश है, जो हमारी जो कंट्री है उसको क्या क्या कंट्रीब्यूट यानी कि क्या क्या योगदान दिया, उसके बारे में आपको लिखना है। मैंने बहुत सारे तो नहीं, लेकिन एक दो जो इन्वेंशन है उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। जो APJ अब्दुल कलाम है उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, राइट। तो न्यूक्लियर बॉम्ब में उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। एंड द सेकेंड वन इज रॉकेट लॉन्च व्हीकल। उन्होंने एक ऐसी व्हीकल लॉन्च की थी जिसमें कि जो रॉकेट है उसको क्या कर सकते थे हम, बहुत दूर दूर तक क्या कर सकते, उस व्हीकल पे हम लोग छोड़ सकते थे, वो बहुत दूर तक अपनी उड़ान भर सकता था। तो उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च व्हीकल का क्या किया था, इन्वेंशन किया था। समझ में आ गया ना बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट, पेज द पिक्चर ऑफ द साइंटिस्ट। जो जिस भी साइंटिस्ट के बारे में आप लिख रहे हो उसकी पिक्चर आपको इस बॉक्स में लगानी है। अंडरस्टूड। नाउ कम टू द एक्टिविटी नंबर 8। Describe the following picture in pairs. Share your views with your friends and teacher. Student, one picture is given again. Okay? तो ये जो पिक्चर है ये आपको देख के इसके बारे में आपको लिखना है अपने ओन सेंटेंस में। ओके? So this activity is totally depend on you. You have to do इट बाय योर ओन सेल्फ। ओके? तो ये एक्टिविटीज़ की जो पिक्चर है इसको देख के आपको अपने से इसके जो सेंटेंस आपको मिल रहे हैं आप इस पिक्चर को कैसे डिस्क्राइब करोगे अपने विचारों से, अपने दिमाग से, तो वो आपको इसमें लिखना है। नाउ कम टू द एक्टिविटी 9, फिल इन द गैप्स। बच्चों यहाँ पे हमारा एक लिटिल बिट ग्रामर का पोर्शन दिया गया है, राइट। तो इसमें आपको एक्टिविटी 9 में आपको फिल इन द गैप करना है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स आपको दिए गए हैं ये आपको फिलअप करने हैं। चलिए जल्दी से देखिए। रवि डैश अ बॉय। तो क्या आएगा बच्चों, जल्दी बोलो। इज। क्या आएगा, इज। क्यों आएगा इज, क्योंकि रवि क्या है बच्चों, सिंगुलर है ना। ओके, तो जब भी हम सिंगुलर किसी की बात करते हैं तो हमेशा सिंगुलर में क्या लगता है, इज। So Ravi is a boy. He lived dash his mother. Okay, तो he lived वो किसके साथ रहता था, अपनी मम्मी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, he lived with his mother। तो क्या आएगा यहाँ पे, with, ठीक है। जब भी हम किसी के साथ में रहने के लिए कभी बोलते हैं तो उसमें हमेशा जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम करते हैं with, ठीक है। One day they decided dash। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया डैश गो टू डैश दिल्ली, राइट। यानी कि बच्चों एक दिन उन्होंने, जब भी हम कभी भी किसी जाने के बारे में, जाने के लिए कभी भी हम कहते हैं कोई भी सेंटेंस में अगर जाने के लिए बात की जाती है तो उसमें हमेशा क्या लगाते हैं, टू। तो क्या आएगा, वन डे दे डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली, राइट। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो लोग सब लोग मिलके कहाँ जाएंगे, दिल्ली। कहाँ जाएंगे, दिल्ली में घूमने। रवि वॉज लेट फ्रॉम स्कूल। जो रवि था वो अपने स्कूल से क्या हो गया था, एक दिन लेट हो गया था। मदर टोल्ड रवि डैश गेट रेडी। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, चलने की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है, तो टू। मदर टोल्ड रवि टू गेट रेडी। दे रिच्ड द स्टेशन एंड लर्न डैश द ट्रेन वॉज लेट। और जब वो स्टेशन में पहुंचते हैं और वहाँ जाके उनको पता चलता है कि जो ट्रेन है वो लेट हो गई है। तो यानी कि जब हम दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे हैं ना, दे रीच द स्टेशन एंड लर्न डैट द ट्रेन वॉज लेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, डैट। तो जब भी हम दो सेंटेंस जोड़ते हैं तो उसमें हमेशा हम कौन सा कंजक्शन लगाएंगे, डैट, ठीक है। तो अब सेकेंड पैराग्राफ देखिए। लिटिल सुनीता डैश 3 फ्रेंड्स। जो सुनीता है उसकी कितने फ्रेंड्स हैं, 3। तो बच्चों यहाँ पे हमेशा पास्ट में बात की जा रही है, तो
जब भी हमारे कोई भी जो सेंटेंस कोई भी पैराग्राफ अगर पास्ट में दिया जाता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा पास्ट की ही लेनी है। ओके, तो लिटिल सुनीता हैड 3 फ्रेंड्स, तो क्या आएगा हैड। ऑल ऑफ देम डैश यंगर टू हर, वो सभी क्या थी वर। ठीक है, तो बहुत सारे के लिए क्या वर्ड यूज किया वर। ऑल ऑफ देम वर यंगर टू हर। दे वेंट, देखिए वेंट हो रहा है यहाँ पे, सब पास्ट में बात की जा रही है। दे वेंट, अभी ये जाने की बात हो रही है, कहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे लग जाएगा टू। दे वेंट टू प्ले क्रिकेट ऑन अ ब्राइट सनी डे। सडनली सुनीता डैश टायर्ड एंड हंग्री, और सुनीता क्या हो गई थी टायर्ड, थक गई थी और हंग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा वॉज। सडनली सुनीता वॉज टायर्ड एंड हंग्री, द गर्ल डिसाइडेड टू गो होम, और लास्ट में क्या आएगा हमारा गो। तो यहाँ पे हमें हमेशा टू के साथ, देखिए टू क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए हमेशा जो वर्ब है वो भी प्रेजेंट टेंस में ही लगेगी। समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पे गो आया। नाउ कम टू एक्टिविटी 10। What would you like to become in life? Think and share your dreams and ambitions with your friends in a group and then write it about in the space provided below. यानी कि बच्चों इसमें क्या करना है आपको, आप बड़े होके आप सबने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि हमें बड़े होके क्या बनना है, राइट। जैसे कि मेरा सपना था मुझे बड़े होके टीचर बनना है, राइट, तो जो कि मैं आज बन गई हूँ और आप सबको पढ़ा भी रही हूँ, है ना। तो ऐसे ही आपका भी कुछ सपना होगा कि आप भी बड़े होकर क्या बनोगे, तो आपको वो लिखना है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, पुलिस में बनोगे, पुलिस मैन बनोगे, पुलिस ऑफिसर बनोगे, राइट। तो आपको जो भी बनना है उसके बारे में आपको लिखना है। थिंक एंड शेयर योर ड्रीम्स, और जब आप लिख लो तो वो आपके जो व्यूज़ हैं वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है। एंड देन राइट इट अबाउट इन द स्पेस, और आपको जो भी बनना है, आप जो बनना चाहते हो वो आपको नीचे दिए गए स्पेस में लिखना है। अंडरस्टूड। सो इसी के साथ जो हमारा यूनिट 2 है साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन, वो पूरा चैप्टर हमारा क्या होता है आज कंप्लीट होता है। और इसी चैप्टर का जो ग्रामर पोर्शन है वो मैं आपका अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। ओके, बाय बाय।